माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष है क्या, काल सर्प दोष बनता कैसे है और इसका फल क्या है, इसका प्रभाव क्या है, क्या नौकरी में प्रॉब्लम आती है, क्या विवाह में प्रॉब्लम आती है, किस किस जगहों पर इसमें प्रॉब्लम देखा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका उपाय भी अच्छी तरीके से बताएंगे क्या क्या काल सर्प दोष में करना चाहिए। इससे पहले इस चैनल में जो लोग नए आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें जिससे यह जानकारियां सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे काल सर्प दोष बनता कैसे है। काल सर्प दोष बनता, देखिए आपके जन्मांग चक्र में जन्म कुंडली में जैसे आपका चार्ट हो गया जन्म कुंडली, तो उसमें जैसे कि मानते हैं प्रथम भाव में लग्न में आपके राहु हो गए और सप्तम भाव में केतु हो गए, तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम भाव में सभी ग्रह आ जाएं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, या सभी ग्रह एक साइड हो जाए। राहु केतु जैसे बीच में है तो एक साइड सभी ग्रह हो जाएं, या तो इधर ही हो जाएं, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, ऐसे द्वादश सभी भावों में सभी ग्रह एक तरफ हो जाएं। ये तो मान लीजिए राहु चतुर्थ भाव में है, दशम भाव में केतु हो गए तो उसके नीचे सभी ग्रह हो जाएं, या तो उसके ऊपर सभी ग्रह। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि राहु केतु के मध्य उनके इस तरफ कोई ग्रह न रहे, एक इधर पूरे मध्य में पूरे ग्रह आ जाए, सभी ग्रह आ जाएं, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब बात करते हैं काल सर्प दोष का फल क्या क्या है, काल सर्प दोष में होता क्या क्या है। तो लोग भ्रमित रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं कि काल सर्प दोष हमारे कुंडली में है, हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारा विवाह नहीं होगा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारे कुंडली में काल सर्प दोष है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात अलग की है कि दशा अंतरदशा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, दशा अंतरदशा थोड़ी बुरे ग्रहों की आ गई है, तो आपका भले ही भाग्य खराब हो। तो काल सर्प दोष में एक संघर्ष अवश्य होता है। जिस जातक या जातिका के कुंडली में काल सर्प दोष बना है तो उसके जीवन में संघर्ष अधिक रहता है। उसके कुंडली में संघर्ष एक तरीके से जैसे वो नौकरी के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, तो एक आम आदमी या अदर आदमी के अपेक्षा उनके जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करें, वो जीवन में कोई भी कार्य करें, नौकरी जैसे उनकी विवाह के लिए हो गया तो विवाह के लिए जैसे चर्चा चल रही तो एक दो बार विवाह कैंसिल हो जाता है, विवाह होने के बाद भी जीवन हमेशा संघर्षमय रहता है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा परेशान रहे, मानसिक परेशान नहीं, थोड़ा एक आम आदमी के अपेक्षा थोड़ा संघर्षमय जीवन इनका रहता है। लेकिन ये ऐसे जातक होते हैं कि संघर्ष तो होता है लेकिन संघर्ष के बाद ये जातक एक अपने अच्छी उन्नति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि काल सर्प दोष का चल कुंडली में है और राहु की दशा भी आ गई, तो ऐसे जातक थोड़ा परेशान तो अवश्य होते हैं, लेकिन ये परेशान झेल लेंगे। परेशानी के बाद इनको एक उच्च पद की प्राप्ति होती है, चाहे वो जिस क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, विवाह के लिए कुछ भी हो, तो एक उच्च पद की उनको प्राप्ति होती है। बहुत ज्यादा लोग भ्रांतियां में रहते हैं, काल सर्प दोष है, क्या करे क्या न करे, बहुत ज्यादा हमारी नौकरी न लगे, ऐसे भ्रांतियां में कोई न पड़े, कोई भ्रांतियां नहीं है। तो आप अपने कर्म करते रहें, संघर्ष करते रहें, संघर्ष जीवन में अधिक रहेगा, संघर्ष करते रहें, आपका जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाएगा। अब इसका लक्षण क्या है, बात करते हैं इसका लक्षण क्या है। तो लक्षण जैसे कि काल सर्प दोष जिसके कुंडली में है वो मानसिक परेशान तो रहते ही हैं। वो अगर पूर्ण रूपेण काल सर्प दोष बना है तो आपको स्वप्न में सांप तो अवश्य दिखेंगे, और साथ ही साथ सामने भी, जैसे कि मौसमी जैसे कभी मौसम बरसात का मौसम है तो उसमें सांप उनको सामने से भी अधिक दिखेंगे और स्वप्न में तो अवश्य दिखेंगे सांप। तो उससे उनको डर भी लगेगा कि सांप दिख रहे हैं, सपने में सांप दिख रहे हैं, सामने सांप दिख रहे हैं, एक अलग से उनके मन में भय बना रहता है। दूसरी बात, काल सर्प दोष वाले थोड़ा जीवन में एक तरीके से, जैसे कि काल सर्प दोष इसकी कुंडली में है, राहु की दशा चल रही है, काल सर्प दोष बना भी है, तो वो जातक थोड़ा मानसिक रूप से भी अवश्य परेशान रहते हैं। लेकिन वो जब ही राहु की दशा खत्म होती है तो उनको एक अच्छी पद की प्राप्ति होती है। और काल सर्प दोष को बात करें तो जैसे कि द्वादश भाव हो गए, एक जन्मांग कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो पहले जैसे प्रथम भाव में राहु बैठा है तो उसमें अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है। अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो कुलिक नामक, तृतीय भाव में है तो वासुकी नामक, और चतुर्थ भाव में है तो शंखपाल नामक, और पंचम भाव में तो पद्म नामक,
और षष्ठ भाव में है तो महापद्म नामक काल सर्प दोष बनता है, और सप्तम भाव में है तो तक्षक नामक काल सर्प दोष बनता है, और अष्टम भाव में है तो करकोटक नामक काल सर्प दोष बनता है, और नवम भाव में अगर राहु है तो शंख चूर्ण नामक काल सर्प दोष बनता है, और दसम भाव में है तो घातक नामक काल सर्प दोष बनता है, और एकादश भाव में है तो विषधर नामक काल सर्प दोष बनता है, और द्वादश भाव में अगर राहु है तो शेष नाग नामक काल सर्प दोष बनता है। ये द्वादश भाव में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश द्वादश, इसमें राहु अगर क्रम से जिस भाव में रहेंगे उसी हिसाब से जो हमने नाम बताया उसी हिसाब से ये काल सर्प दोष बनते हैं। इनके जीवन में संघर्ष भी अधिक रहते हैं। और बात करते हैं इनके उपाय के बारे में, तो ये जितना हो सके काल सर्प दोष की शांति होती है उसको तो अवश्य कराएं। अपने जीवन में शिव जी का पूजन करें, जितना हो सके शिव जी का पूजन, अभिषेक अर्चना पूजन पाठ जितना हो सके उतना शिव जी का पूजन करते रहें, कराते रहें, तो इनके जीवन में एक तरीके से काल सर्प जितना ही पूजन करेंगे उतना ही इनको काल सर्प दोष संबंधित लाभ प्राप्त होगा। काल सर्प दोष की पूजा कराएं। और एक चीज और है, तो जिनके जन्म कुंडल में काल सर्प दोष बना है वह गरीबों, राहु गरीबों का कारक होता है, तो गरीबों को जितना हो सके दान करें, उनका सहायता करें। कहीं भी कोई भी गरीब बैठा है तो उनको क्या आवश्यकता है उसको आप उसकी आवश्यकता को पूरा करिए। तो इससे क्या होगा कि एक काल सर्प दोष बना है जो उसका दोष धीरे धीरे आप 100 साल 2 साल तक ये पूजन पाठ करते रहेंगे, शिव जी का पूजन पाठ करते रहेंगे, तो इससे काल सर्प दोष का धीरे धीरे उसका दोष जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक चीज हमने और देखा है, काल सर्प दोष वाले जो होते हैं तो वो तो या तो सरकारी नौकरी पे रहते हैं, अगर सरकारी नौकरी पे नहीं है तो प्राइवेट नौकरी पे एक अच्छे पद पे रहते हैं, क्योंकि उनको जैसे होता नहीं सोना जैसे तपाया जाता है तब उसमें निखार आता है। तो काल सर्प दोष वाले भी ऐसे होते हैं कि उनको जीवन में उनके संघर्ष अधिक रहता है शुरू में, लेकिन वो संघर्ष करते बाद में एक अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे होते हैं काल सर्प दोष वाले। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नई वीडियो लेकर हम आते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।